Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year Sindh board और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 और ये वाला क्वेश्चन इन द पास्ट 10 इयर्स एक दफ़ा पूछा गया है इन द ईयर 2017. ओके, तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो सॉल्व करने से पहले सवाल पढ़ लेते हैं. सवाल में हमसे ये कहा गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप -2/3 टू, पहले पार्ट में कहा गया है y एक्सिस, सेकेंड पार्ट में कहा गया है x एक्सिस. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल. मेजर ऑफ द एंगल का मतलब ये कि आपने थीटा फाइंड करना है. आप थीटा फाइंड करेंगे आप डेफिनेटली दो लाइंस के दरमियान. तो आपके पास वो दो लाइंस कौन सी है? आपके पास एक लाइन वो है जिसका स्लोप आपको गिवन है -2/3. आपने क्या करना है, इस लाइन का एंगल फाइंड करना है पहले y एक्सिस के साथ, जो वर्टिकल लाइन होती है हमारे पास एक्सिस के अंदर, y एक्सिस के साथ आपने फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में आपने x एक्सिस के साथ फाइंड करना है. सही. तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो लाइंस का जिक्र है. एक लाइन वो है जिसका स्लोप है -2/3 और दूसरी लाइन वो है, पहले पार्ट में है y एक्सिस, दूसरे पार्ट में है x एक्सिस और आपने इन दोनों लाइंस के दरमियान जो है आपने एंगल फाइंड करना है. एंगल फाइंड करना है आपने. ठीक है. तो यहाँ पे आपको पता ही होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है और उसका फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप, यानी स्लोप की टर्म्स में आपके पास फॉर्मूला होता है. तो जो भी दो लाइंस हैं जिसके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो फॉर इंस्टेंस एक लाइन आपके पास ये है, एक लाइन आपके पास ये है. अगर आपने इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो आपको उन दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए. तो मैं क्या करूँगा कि फॉर इंस्टेंस ये वाली जो लाइन है इसके स्लोप को अगर मैं m1 का नाम दूं तो मुझे इस लाइन के स्लोप को m2 का नाम देना होगा. और मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मैं फॉर्मूला यूज करूंगा थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. यानी इस रिस्पेक्टिव फॉर्मूले की मदद से मैं थीटा फाइंड कर लूंगा. लेकिन मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे इन दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए. एक लाइन के स्लोप को मैं m2 कहूंगा, दूसरी लाइन के स्लोप को मैं m1 कहूंगा. तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास जो लाइन है उसका तो स्लोप गिवन है, लेकिन आपको y एक्सिस लाइन का स्लोप नहीं गिवन, आपको x एक्सिस की भी लाइन का स्लोप नहीं गिवन. तो यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस की जो लाइंस का स्लोप होता है वो होता है कांस्टेंट और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. और वो वैल्यू क्या होती है आपके पास, ये मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ. आपको पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है आपके पास, इन्फिनिटी होता है. सही. या इन्फिनिटी को आप 1/0 करके भी लिख सकते हैं. सिमिलरली आपके पास स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है, x एक्सिस का स्लोप होता है हमारे पास 0. ओके. तो ये वैल्यूज आपको कांस्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कि y एक्सिस का स्लोप होता है इन्फिनिटी, या आप इसको 1/0 भी कह सकते हैं, और स्लोप ऑफ x एक्सिस होता है आपके पास 0. तो अब हम क्या कर सकते हैं, बआसानी इस लाइन का स्लोप को यूज करते हुए और पहले पार्ट में इन्फिनिटी यूज करते हुए और ये वाले फॉर्मूले की मदद से हम एंगल फाइंड कर लेंगे. किस तरीके से? तो चलिए अपना सोल्यूशन सॉल्व करते हैं. तो सोल्यूशन में हम पहले पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं. ओके. पार्ट नंबर 1 का हम सोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं. इसके अंदर हम लेट कर लेते हैं कि लेट m1 इज इक्वल टू क्या है, -2/3. सही. और हम क्या कर रहे हैं, स्लोप ऑफ y एक्सिस को मैं m2 का नाम दे देता हूं और ये है आपके पास इन्फिनिटी. ओके. ये मैंने क्या करा, m2 लेट कर लिया और पहली लाइन के स्लोप को मैंने m1 लेट कर लिया. अब मुझे एंगल फाइंड करना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा. ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1
m2। ओके, अच्छा, अब ख्याल ये रहे, जब कभी भी ध्यान में रहे, जब कभी भी हमने एक ऐसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है कि जिसमें एक वैल्यू आपके पास आ रही है इन्फिनिटी, तो जो इन्फिनिटी वाली वैल्यू है आपने क्या करना है, अगर इस तरह से फ्रैक्शन में गिवन है, आपने इसमें ज़बरदस्ती कॉमन लेना है। अच्छा, मैं ज़बरदस्ती का वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि m2 और m1 में m2 कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन आप ज़बरदस्ती कॉमन ले सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर की बात करें तो उसके अंदर भी इन दोनों टर्म्स के अंदर m2 कॉमन नहीं आ रहा है। m2 तो तभी कॉमन आता है ना कि जब दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पहली टर्म में तो नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म के अंदर मौजूद है, तो आप इसमें ज़बरदस्ती m2 को कॉमन लें। ये इसके सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका है। जब कभी भी आपने एक ऐसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जिसके अंदर इन्फिनिटी आ जाए। सही, किस तरीके से, अब अगर मैं इसमें से m2 को कॉमन लूं, सही, तो ब्रैकेट के अंदर m2 की जगह तो बचेगा 1, सही, क्योंकि m2 हमने कॉमन ले लिया। m1 के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 अपॉन m2, सही, यानी वो वैल्यू जिसको हम ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं वो फ्रैक्शन में लिख दी जाती है। सही, तो मैंने m1 के फ्रैक्शन में लिख दी। सिमिलरली आप अगर इन दोनों में से m2 को कॉमन लें, तो m2 तो कॉमन आ ही नहीं रहा, लेकिन ज़बरदस्ती हम कॉमन ले रहे हैं, तो 1 में m2 मौजूद नहीं है, हमने इसमें से ज़बरदस्ती कॉमन लिया, तो हम क्या करेंगे, 1 के डिनोमिनेटर में m2 लिख देंगे। सही, और m1 m2 में से आपने m2 कॉमन ले लिया है, तो प्लस ये आपके पास यहाँ मौजूद है m1। सही, अच्छा, अगर आप इस टर्म को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप देखें वापस से यही चीज़ बन जाएगी। m2 को 1 से मल्टीप्लाई करें m2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, m1 आ गया। सही, सिमिलरली इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m2 से m2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। सही, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m1 m2 हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके पास इस वाले m2 से ये वाला m2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यानी इन्फिनिटी वाली टर्म आपके पास जो है वो कैंसिल हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, अगले स्टेप के अंदर टेंजेंट थीटा एज इट इज, आपने क्या करना है, 1 एज इट इज माइनस m1 की जगह अब वैल्यू पुट करें, क्या, -2/3, तो ये हो जाएगा -2/3 अपॉन, और m2 की जगह वैल्यू पुट कर लें इन्फिनिटी। सही, अपॉन में क्या होगा आपके पास, 1/m2, यानी इसका मतलब यह है कि 1/m2 की जगह इन्फिनिटी, बीच में प्लस, और m1 की जगह आप वैल्यू पुट कर लें -2/3। ओके, अच्छा, अब क्या होगा आपके पास, अब आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी। आपने एक बात पढ़ी होगी कि जब कभी भी आपके पास 1/∞ आ जाए, सो दैट इज इक्वल टू 0। ये आपने पढ़ा है ना, 1/∞ किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि 1/0 जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, इन्फिनिटी को इसके डिनोमिनेटर में लिख दें तो 1/∞ हो जाएगा, 0 ऊपर, तो 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ ऑन सॉल्विंग, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस, ये इसके अपॉन में इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि किसी के भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो वो हो जाता है 0। सही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/∞ इज 0, ये हो जाएगा -2/3। सही, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा आपके पास 1/-2/3। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये है आपके पास फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस साइन को आप ऊपर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास -3/2। सॉल्व करने पे आप इसको माइनस का 1.5 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, टेंजेंट इनवर्स माइनस का 1.5। ये हो गया आपके पास पहले पार्ट का आंसर। यानी इसका मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप है -2/3, इसका एंगल अगर हम y एक्सिस के साथ लेंगे तो थीटा की वैल्यू ये आएगी। अब मज़ीद आपको इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम दोबारा से लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर रहे हैं, ये जो स्लोप है वो तो आपके पास पहली लाइन का सेम है, -2/3,
अब हम क्या करेंगे, चूंकि सेकंड पार्ट में मुझे इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ लेना है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे क्या कर लें, आप यहाँ पे बता दें कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको हम किसका नाम दे रहे हैं, m2 का नाम दे रहे हैं, ये है आपके पास 0। सही, तो m1 आ गया -2/3, m2 है आपके पास 0। अब आप फॉर्मूला यूज कर लें, देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, m2 की जगह वैल्यू आ जाएगी 0, ये मेन लाइन है, माइनस m1 की जगह है -2/3, 1 प्लस एज इट इज m1 की जगह -2/3 और m2 की जगह 0। सही, सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट करी है, m1 की जगह -2/3 और m2 की जगह 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें आप इसको, तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2/3 और इधर क्या हो जाएगा, -2/3 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। सही, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2/3/1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3। इसका मतलब ये कि आपको थीटा की वैल्यू चाहिए है, टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स 2/3 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लाइन है जिसका स्लोप है आपके पास -2/3, अगर आप उसका एंगल लेंगे एक्स एक्सिस के साथ तो वो क्या आएगा, टेंजेंट इन्वर्स 2/3। अब भी आपको मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा कि जिसके अंदर आपके पास एक लाइन का स्लोप था, सही, और आपने उस लाइन का एंगल फाइंड करना था, किसके साथ, पहले वाई एक्सिस के साथ और फिर एक्स एक्सिस के साथ। और हमने ये जाना यहाँ पे कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की जो स्लोप की वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं कांस्टेंट। वाई एक्सिस का स्लोप होता है इन्फिनिटी, या उसको 1/0 भी लिख सकते हैं, और एक्स एक्सिस की लाइन का स्लोप होता है 0। ओके, so this is it for this lecture. Hopefully you have understood this lecture and we'll meet you very soon in our next lecture video. Till then, Allah Hafiz.